दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं AJP न्यूज़ 15 और मैं हूं JP सिंह। नेपाल से आ रही है एक भयंकर और महत्वपूर्ण खबर। एक डिजिटल प्रतिबंध से शुरू हुआ युवा आंदोलन अब देश का भविष्य सवालों के घेरे में। सोमवार 8 सितंबर 2025 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों युवा मैतीघर मंडला से झड़प के संकेत के साथ सड़कों पर उतर आए। इसके पीछे का कारण था सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर सरकारी प्रतिबंध। इसके बाद देश भर में जेन जी आंदोलन के रूप में आग की तरफ फैल गया। आक्रोश का विषय था बोली की स्वतंत्रता और साझा संवाद करने का अधिकार। शांतिपूर्ण शुरुआत धीरे धीरे संघर्ष में बदल गई। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, पानी का बौछार, रबड़ की गोलियां और मामला नियंत्रण से बाहर होते देख लाइव गोलियां का भी इस्तेमाल किया। इसमें हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस जेन जी आंदोलन की मांगें थी कि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी। युवाओं ने स्पष्ट कहा, यह केवल सोशल मीडिया खोलने की लड़ाई नहीं है, यह देश में व्यापक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की मांग है। हताशा के बीच मंगलवार रात 9 सितंबर को सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी हटा दी, लेकिन गुस्से का थमना मुश्किल था। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इसी दिन इस्तीफा दे दिया। वहीं कई मंत्री और सांसद भी पद छोड़ने पर मजबूर हुए। कल रात 10 बजे से पूरे नेपाल में सेना ने कानूनी संरक्षण का नियंत्रण संभाल लिया है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंह दरबार, सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवेदनशील इलाकों में सेना तैनात है। सेना प्रमुख ने जनता से शांतिपूर्ण संवाद और सहयोग करने की अपील की है। प्रोटेस्ट के कारण त्रिभुवन हवाई अड्डा बंद रहा और वायु संपर्क प्रभावित हुआ। इंडिगो, एयर इंडिया और फ्लाई दुबई जैसी विमान सेवाएं रद्द या विकल्प मार्गों पर चल रही थी, संभवतः लखनऊ और दिल्ली की ओर। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने अपने नागरिकों को नेपाल यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही आपातकालीन सहायता हेल्पलाइन जारी की। अब हालात अपेक्षाकृत शांत है, लेकिन विरोध की गूंज अब भी बनी हुई है। युवा पॉलिटिकल सुधार, जवाबदेही और संचार की पूरी स्वतंत्रता का आह्वान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन निष्पक्ष जांच और सिस्टम सुधार की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि नेपाल में नए युग की राजनीतिक शुरुआत हो सकती है। तो ये थी नेपाल की परिस्थितियों से जुड़ी पूरी जानकारी। सोशल मीडिया पाबंदी से शुरू होकर सेना नियंत्रण और राजनीतिक भूचाल तक पहुंची। धन्यवाद।